हर हर महादेव भी सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, मेरा एक कुलीग था शशांक सिंह राजपूत। तो उसकी क्वेरी थी कि वन वे स्लैब में और टू वे स्लैब में क्या अंतर होता है। तो अभी मेरे पास ये मैंने एक एग्जांपल के लिए थोड़े डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से बताना चाहता हूँ। मान के चलिए ये एक स्पैन है जिसमें छोटा स्पैन है, उसका नाम दे दिया LX और बड़े स्पैन का नाम दे दिया LY। और सेम यहाँ पर है भाई, दो स्पैन है, छोटे का नाम LX, बड़े का नाम LY। तो वन वे स्लैब में क्या होता है, जब बड़े स्पैन को जो कि LY है डिवाइड किया जाता है छोटे स्पैन के साथ, तो उसकी जो रेशो है वो 2 नंबर से ज़्यादा आती है। यानी कि 2 से अगर ज़्यादा आ गई रेशो तो वो आपका वन वे स्लैब है। और अगर टू वे स्लैब में आपका लार्जर स्पैन है, लॉन्गर स्पैन, लंबे वाला स्पैन जो होगा, तो लंबे वाली साइड को छोटे वाली साइड के साथ डिवाइड करेंगे, अगर वो रेशो 2 से कम आती है या उसके बराबर आती है तो वो टू वे स्लैब है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि एक 2 मीटर बाई 6 मीटर का मेरे पास स्लैब है, छत है भाई। तो इसमें छोटी साइड हुई 2 मीटर, मतलब कि LX, और लंबे वाली साइड LY थी, वो कितनी हो गई 6 मीटर। तो LY को LX से डिवाइड करने पर अगर वो 2 से बड़ा होता है तो वो वन वे स्लैब होगी, यही बताया है ना मैंने भाई। तो अभी ये देख लीजिए, 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3, तो ये 2 से बड़ा हुआ तो एग्जाम्पल हो गया ये वन वे स्लैब है। और दूसरा इसमें एग्जाम्पल ले लेता हूँ, LX और LY सेम। तो ये एग्जांपल ले ली मैंने, 2 मीटर बाई 3 मीटर का एक पैनल ले लिया। तो 2 मीटर छोटा है, 3 मीटर बड़ा, 3 को 2 से डिवाइड किया, 1.5 आंसर आया। तो 1.5 2 से छोटा है तो ये टू वे स्लैब हो गई। अब मैं एक बीच में आपको एक फ़ोटो, वो मेरी नहीं है, मतलब एनिमेटेड, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, कोई लैपटॉप नहीं है, तो वो मैं एक ऑनलाइन एक फ़ोटो उठा के आपको दिखा दूँगा। जो वन वे स्लैब होती है उसमें जो सपोर्ट होती है वो बीम पे होती है लॉन्गर साइड में, 2 अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो स्लैब में पूरी में सपोर्ट होगी वो चारों तरफ नहीं होगी, सिर्फ 2 तरफ होगी, जो ऑपोजिट साइड में, और मोस्टली लॉन्गर साइड में ही होती है। और जो टू वे स्लैब होती है, जो स्लैब के चारों तरफ नीचे बीम की सपोर्ट होगी, बाद में कॉलम होते हैं, कॉलम के ऊपर बीम रेस्ट कर रहा है, तो बीम चारों तरफ घूमा होगा। तो अब ये दोनों एक चीज़ें हो गई। अब बेंडिंग मूवमेंट की बात करूँ, मान के चलिए यही पेपर है मेरा, तो ये एक इसी को स्लैब मान लो, ये मान लो शॉर्टर साइड है, ये बड़ी साइड हो गई। अब मैंने एक सपोर्ट नीचे बीम की दी है, यहाँ पर देखिए कि एक दी है इस बाजू नीचे में और एक दी है इस बाजू दी हुई है। तो जब कोई भी चीज़ है ऐसे में सपोर्ट में है, बीच में सेंटर में लोड डालूंगा तो उसका बेंडिंग मूवमेंट जो होगा वो एक डायरेक्शन में ही रहेगा, सिंगल डायरेक्शन में। लेकिन अगर सपोर्ट मेरी मान के चलिए ये स्लैब थी और इसके नीचे चारों तरफ मेरी सपोर्ट आ जाती, मान के चलो ये रजिस्टर ले लेता हूँ, ये रजिस्टर में अगर सपोर्ट लगाता चारों बाजू में, चारों नीचे बीम होता, तो जब इसको बेंड करता, लोड देता, तो वो लोड दोनों डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में भी जाता है और इस डायरेक्शन में भी। अगर सेम में सिर्फ 2 साइड सपोर्ट था तो लोड डालने पर सिर्फ एक नीचे की डायरेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट जाती और लोड जाता। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अब जो लोड जाता है उसका जो डिफ्लेक्शन की शेप बनती है वन वे स्लैब में, वो बनती है सिलेंड्रिकल। टू वे स्लैब में डिश या सॉसर, डिश मतलब चाय का कप जो होता है, चाय का कप आता है, उसके नीचे में एक सॉसर रखने के लिए या डिश रखने के लिए आता है भाई, कटोरी टाइप में, तो वैसी शेप बनेगी इसकी डिफ्लेक्शन की। अब बात करूं मैं इसमें स्टील की, तो इसमें वन वे स्लैब में कम क्वांटिटी होती है स्टील की रीइंफोर्समेंट की, और टू वे स्लैब में ज़्यादा होती है। कारण क्या होता है कि इसमें जो मेन रीइंफोर्समेंट दी होती है वन वे स्लैब में, वो पैरेलल डायरेक्शन में होती है टू द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड की पैरेलल डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट दी जाती है, दोनों डायरेक्शन में नहीं दी जाती है। और जो टू वे स्लैब होती है उसमें दोनों साइडों में मेन रीइंफोर्समेंट वार्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसीलिए दोनों में किए जाते हैं, तो अपने आप ही भाई उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो वो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जो 3.5 मीटर का पैनल करना हो अगर आपको, तो उसके लिए इकोनॉमिकल है वन वे स्लैब, और अगर आपको टू वे स्लैब करनी है तो मोस्टली नॉर्मली पैनल साइज आपका 6 मीटर बाई 6 मीटर का होता है। तो भाई होप सो, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा सिविल वालों को। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद और जय भारत।